वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। दोस्तों ये स्मार्ट सिलेबस में जो ऐसे आया था उर्दू में, बचपन एक सुनहरी दौर, उसके ये पॉइंट्स हैं और उसके मुताबिक फिर आगे ऐसे है। ये पॉइंट्स की अहमियत के बारे में काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सबक सुनाते हैं तो कहते हैं बस सर पहला लफ्ज़ बता दें तो बाकी सारा मैं लिख लूँगा या फिर बाकी सुना दूँगा मैं। तो पहला लफ्ज़ उन्हें बस मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी ये ठीक है। और बाकी बच्चे जो मतलब कहते हैं कि उर्दू हमें आती है, हम लोग ये ऐसे खुद से लिख लेंगे, तो उनके लिए भी ये ठीक है। उनको ये करना चाहिए क्योंकि फिर वो पेपर्स में जाके उर्दू कोई नहीं आती होती, वो भूल जाती है सारी उर्दू। तो एक दफ़ा इसे पढ़ लीजिएगा, खुद से नहीं लिखा जाता, फिर सोच सोच के वो सोचने में सिर्फ एक ऐसे लिखा जाएगा पूरे टाइम में। तो इसको याद किए बगैर आप लोग बहुत मुश्किल है। तो ये पॉइंट्स आपने लाजमी याद कर लेने हैं, काफ़ी अहमियत है इनकी। ये आपको ऐसे समझ लीजिए याद हो जाएगा अगर आप लोग ये पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो। इनकी बस यही अहमियत है। और ये लिखने भी शुरू में ही होते हैं, काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होता, वो दरमियान में भी लिख देते हैं। मतलब ऐसे शुरू किया और ऊपर हेडिंग बनाई और मार्कर से लिखा और नीचे लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसे नहीं लिखना आपने। ये जिस तरह से पहले एक पेज लिखा हुआ है इसी तरह से। और ये ऊपर जो ये दोस्तों से वक्ती कटी और आगे शाम के वक्त के खेल, ये दोनों अलग-अलग हैं हेडिंग्स पॉइंट्स। तो दोस्तों से वक्ती वाली ये कट्टी इसको ऊपर रखना है आपने, और शाम के वक्त के खेल इसको बाद में रखना है। इसके मुताबिक फिर मैंने आगे ऐसे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपने इसको नंबरिंग देनी है। तो ये 24 तकरीबन बनते हैं, एक पेज होना चाहिए इनका। तो एक पेज आपने लाजमी लिखना है ये पॉइंट्स से सिर्फ, और उसके मुताबिक फिर आगे ऐसे लिखा जाता है। ये उन पॉइंट्स के मुताबिक आगे ऐसे लिखा हुआ है मैंने, जैसे जैसे वो पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक फिर आगे पैराग्राफ हैं। ये इसमें कोई हवाला किसी का देना हो तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, जैसे जॉन मिल्टन मैंने लिखा है भाई, ये वाला हवाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको और भी नेट से मिल जाएंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं बचपन के हवाले से, जिन्होंने तारीफ़ें की हुई हैं बचपन की। आगे ये अशार हैं, अशार भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे इंटरनेट से। तो ये शेर मैंने लास्ट में भी लिखा है, तो शुरू में भी लिखा है। ये मैं पढ़ता हूँ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इसी तरह से फिर आगे अल्लामा इकबाल की, जैसे मैंने कहा है कि हवाला लिखना है, जैसे वो क्या तारीफ़ करते हैं, कोई बड़ा आदमी जिसका नाम आप लिखेंगे कि उसके मुताबिक उसने क्या अपने ख्यालात में तारीफ़ की है बचपन की, या और ऐसे आप लिखते हैं तो उनमें भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो जो बड़ी शख्सियात हैं उनका हवाला देने से ना इम्प्रेशन बढ़ता है ऐसे का, तो एग्ज़ामिनर पर। तो आगे ये अल्लामा इकबाल का शेर है, मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी। ये बेनमाजी के बाद आगे भी लिखा हुआ है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये अशार जो हैं 2-3 ही मैंने लिखे हुए हैं, तो ये आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, या खुद से भी नेट से काफ़ी मिल जाते हैं, तो आप लोग नेट से भी उठाकर इधर लिख सकते हैं। ऐसे जो मतलब पॉइंट्स के मुताबिक आप लोगों ने जिस तरह का पैरा हो उसी तरह का आपने आगे शेर लिखना है, या कोई हवाला दे दें। तो इसमें हवाले वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने शेर आप लोग इधर लिख सकते हैं।
काफ़ी अशार हैं, नेट से आपको मिल जाएंगे। मैंने बस 2-3 लिखे हैं वैसे। आप लोग ये ऐसे खुद से भी लिख सकते हैं। जो भी चीज़ आप लोग कमी बेशी करना चाहे इसमें हो सकती है कमी बेशी। परफेक्ट तो कोई बंदा भी नहीं होता। तो अगर आपने खुद से भी कुछ लिखना है इसमें तो लिख लीजिएगा। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। ये आगे एक और शेर है। वो बचपन था जब शाम भी हुआ करती थी, अब तो सुबह के बाद सीधी रात हो जाती है। ये भी शेर है। 3-4 शेर मैंने लिखे हैं बस। इसी तरह से आपने बाकी एसेस भी मैंने अपलोड किए हैं। तो ये तो बच्चों ने वैसे रिक्वेस्ट की थी इस पर लिख दीजिए, तो मैंने इस पर ऐसे लिख दिया। तो काफ़ी उर्दू के भी मैंने किए हुए हैं और इंग्लिश के भी। आप लोग वो भी देख लीजिएगा। इंग्लिश के ऐसे कोटेशंस के साथ मैंने वो अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश में कोटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसेज में। तो इसके अलावा मैथ के इम्पोर्टेंट MCQs भी हर चैप्टर के मैंने अपलोड किए हुए हैं, सेकंड ईयर के, वो भी देख लीजिएगा। और ये उर्दू के वाले से भी काफ़ी ऐसे अपलोड किए हुए हैं, और जो स्मार्ट सिलेबस में हैं। ये एक नज़म है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप बचपन में गुनगुनाते रहे होंगे। अगर आपको ये ऐसे मुश्किल लगता है तो आपको जो पैराग्राफ मुश्किल लगता है इसमें, वो आप लोग स्किप कर सकते हैं। और आपने पॉइंट्स लाजमी करने हैं। पहले आपने पॉइंट्स करने हैं, फिर आपने ये ऐसे की तरफ आना है। ऐसे आप लोग याद ना भी करें ना, अगर टाइम कम हो ऐसे ना याद करें, तो आप लोग ने पॉइंट्स लाजमी याद करने हैं। पॉइंट्स याद हो तो उससे बंदा फिर खुद से भी कुछ ना कुछ लिख सकता है, कुछ ना कुछ बंदा लिख लेता है। तो जब बंदे के जहन में कुछ भी नहीं होगा तो फिर वो क्या लिखेगा। खुद से उर्दू नहीं आती बंदे को, मतलब पेपर में याद करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो आपने पॉइंट्स को लाजमी याद रखना है। और ये जो शेर हैं इसमें, और कोटेशंस जो इंग्लिश के ऐसे में हैं, वो लाजमी याद कीजिएगा। और उर्दू में ये जो हवाला जात हैं, शेर हैं, ये लाजमी कीजिएगा। और बाकी ऐसे कि पैराग्राफ अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए, छूट जाए कोई पैराग्राफ, तो वो इतनी बारीक बीनी से नहीं देखते एग्ज़ामिनर। तो पैराग्राफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, और कोई आपको मुश्किल लगता है तो स्किप कर सकते हैं। और ये शेर मैंने शुरू में भी लिखा था और लास्ट में भी लिखा है। लास्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं इसको। जिस तरह का मतलब मैंने आगे पहले बताया कि जिस तरह का पैराग्राफ हो उसी तरह का आपने शेर लिख देना है, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप लोग पॉइंट्स लिखेंगे तो ये पॉइंट्स का काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर पर, और आगे फिर उसके मुताबिक आप आगे लिख लेंगे ऐसे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो।